हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू नो विद डॉली। पिछले वीडियो में हमने जाना कि लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में क्या डिफरेंस है। आज के वीडियो में भी हम कीवर्ड्स को कैटेगराइज करने वाले हैं इंटेंट बेस पे। तो इंटेंट बेस पे हम जानेंगे कि 3 तरह से कैसे कीवर्ड्स को कैटेगराइज किया जाता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे डिजिटल दुनिया से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके देने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो और आप सीख सकें चीजें सही तरीके से। तो फ्रेंड्स, जब हम इंटेंशन बेसिस पर कीवर्ड्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम बेसिकली उन्हें 3 पार्ट में रखते हैं। पहला हो जाता है हमारा नेविगेशनल कीवर्ड, दूसरा हो जाता है हमारा कमर्शियल कीवर्ड, तीसरा हो जाता है हमारा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेविगेशनल कीवर्ड की। तो नेविगेशनल कीवर्ड वो कीवर्ड है जहां हमारे यूजर का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि वो किस ब्रांड, किस वेबसाइट के लिंक पर जाना चाहता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए किसी ने लिखा बाय आईफोन ऑनलाइन अमेज़न। तो अगर किसी यूजर ने ऐसा सर्च किया है तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि उसे आईफोन खरीदना है, वो भी कहां से? अमेज़न से। तो ये हो गया एक नेविगेशनल कीवर्ड कि यूजर का इंटेंशन क्लियर है कि वो अमेज़न से ही खरीदना चाहता है, आईफोन ही खरीदना चाहता है। तो इस तरह से जब आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि गूगल की सर्च रिजल्ट्स में आपको भर के फर्स्ट पेज में केवल अमेज़न के ही लिंक्स मिलने वाले हैं। तो कोई भी ऐसा सर्च टर्म जहां पर एक स्पेसिफिक वेबसाइट की बात हो रही है वो आ जाता है नेविगेशनल कीवर्ड के अंदर, जहां पर यूजर का इंटेंशन क्लियर है कि उसे उसी वेबसाइट पर जाना है। अब सपोज कीजिए किसी ने सर्च किया है आईफोन ऑनलाइन इंडिया। तो यहां से हमें यूजर की इंटेंशन पता चल रही है कि उसे आईफोन के बारे में जानना है, बट वो खरीदेगा कि नहीं ये अभी क्लियर नहीं है। वो हो सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाह रहा हो सकता है वो उसकी प्राइस चेक करना चाह रहा हो। तो यूजर की जब इंटेंशन पूरी तरह से क्लियर नहीं है पर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है या किसी स्पेसिफिक सर्विस से रिलेटेड है, तो वो सारे जो सर्च टर्म्स हैं, वो सारे जो कीवर्ड्स हैं, वो आ जाते हैं कमर्शियल कीवर्ड्स में। अब आइए बात करते हैं तीसरे कीवर्ड की, जो कि है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। अब ट्रांजैक्शनल कीवर्ड वो कीवर्ड्स होते हैं जहां पर हमें यूजर का इंटेंशन पता चलता है कि वो एक ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है। अब सपोज कीजिए जैसे पिछले बार हमने एग्जांपल लिया कि आईफोन ऑनलाइन इंडिया, यूजर ने इन कीवर्ड्स के साथ सर्च किया था, पर वहां हमें क्लियर नहीं था कि उसे खरीदना है या नहीं खरीदना, या उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, बट वो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड था। तो वो पोटेंशियल बायर हो सकता है वो रिसर्च कर रहा हो, तो वो पोटेंशियल बायर हो सकता है, तो वो चला जाता है कमर्शियल में। यही अगर उसके साथ हम कुछ वर्ड्स अटैच कर देते हैं, सपोज कीजिए आपने सर्च किया बाय आईफोन 7 ऑनलाइन। अब यहाँ पे यूजर का इंटेंशन क्लियर है कि उसे आईफोन खरीदना है, उसे आईफोन 7 ही खरीदना है और उसे ऑनलाइन खरीदना है। अब यहाँ पे यूजर का इंटेंशन क्लियर है कि उससे परचेज करना है, यानी कि उसे एक ट्रांजैक्शन करना है। तो जब ये सर्च टर्म होंगे तो ये आपके सेट ऑफ जो वर्ड्स हैं ये बन जाएंगे आपके ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। आई नो तीनों साउंड करने में एक जैसे लगते हैं और जनरली बहुत एक समान ही होते हैं। कंफ्यूजन आपको हो रही होगी कि तीनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, तीनों में आखिरकार डिफरेंस है क्या, और अगर हमें यूज करना है तो हमें कौन सा यूज करना है। तो इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल सेट करके देता हूं कि सपोज कीजिए जैसे हमने आईफोन के बारे में ही बात की। सपोज कीजिए आपकी एक वेबसाइट है जहां पर आप आईफोन्स भी सेल करते हैं। तो जब हम बात करते हैं नेविगेशनल कीवर्ड की, तो अगर किसी को आप ही के वेबसाइट से खरीदनी है तो वो नेविगेशनल कीवर्ड यूज करेगा। ये जनरली तब होता है जब आप एक वेल नोन वेबसाइट रन कर रहे हैं जिसके बारे में सबको पता है, तो इसके पास हमारा कंट्रोल ज्यादा रहता है नहीं। बाकी दोनों कैटेगरीज में जहां कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड की बात करेंगे तब हम
थोड़ा बहुत उसे अपने एंड तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे हमने कहा कि कमर्शियल कीवर्ड में हमने एग्जांपल लिया कि आईफोन ऑनलाइन इंडिया, तो यहाँ पे हमें ये क्लियर नहीं था कि उसे कौन सा आईफोन लेना है, या उसे लेना भी है या उसे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अगर सपोज कीजिए हमारे वेबसाइट पे आईफोन्स लिस्टेड हैं और हम आईफोन्स को सेल करते हैं, तो इन कीवर्ड से हम चाहेंगे कि हमारा जो आईफोन का कैटेगरी पेज है वो सर्च में ऊपर दिखे, क्योंकि वहां हमें क्लियर नहीं है कि उसे कौन सा आईफोन चाहिए। यही जब हम ट्रांजैक्शनल कीवर्ड की बात करेंगे तो हमने सर्च किया था बाय आईफोन 7 ऑनलाइन इंडिया। यहाँ पे क्योंकि यूजर का इंटेंशन क्लियर है कि उसे आईफोन 7 लेना है, तो हम वहां पर चाहेंगे कि जो हमारा आईफोन 7 का पेज है वो रैंक करे, ना कि जो पूरी आईफोन कैटेगरी का पेज था वो। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। नेविगेशनल कीवर्ड वो कीवर्ड हो गए जहां पर यूजर का इंटेंशन क्लियर है कि उसे किस वेबसाइट पे जाना है। कमर्शियल कीवर्ड्स जब हम यूज करेंगे तो हम वो चाहेंगे कि जो यूजर के 3-4 वेरिएशंस हो सकते हैं, हो सकता है वो इंफॉर्मेशन चाह रहा हो सकता है उसे खरीदना हो। जब एक पोटेंशियल बायर रहता है तब हम कमर्शियल कीवर्ड यूज करेंगे, और कमर्शियल कीवर्ड पे हम चाहेंगे कि हमारे वो सारे प्रोडक्ट्स जो उससे रिलेटेड हैं वो सारे के सारे उसे दिखें। तो वहां पे हम अपनी कैटेगरी पेजेस को रैंक कराने की कोशिश करेंगे। और जब कोई यूजर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड यूज कर रहा है तो हम डायरेक्ट उसे उस प्रोडक्ट की शॉप पेज पर ले जाके छोड़ेंगे, ताकि वो बिना इधर उधर घूमे डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करके अपनी प्रोडक्ट को खरीद सके। फ्रेंड्स, आई नो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपको अभी भी हो रही होगी, बट वो हम आने वाली वीडियोस में जब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो आपकी वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बट आई होप कि आपको ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि कौन से कीवर्ड्स किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं। और अब बात आती है सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स पे कि आपको कौन सा यूज करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी भी वेबसाइट में केवल एक सिंगल पेज वेबसाइट तो होती नहीं है। अगर आपने सिंगल पेज वेबसाइट बनाई हुई है तो बात अलग है। जब मल्टीपल पेजेस है, और हम ऐसा नहीं कर सकते एसईओ करने के दौरान कि आप सारे पेजेस को किसी भी सर्च टर्म के साथ रैंक करा दें। तो बेस्ट बेनिफिट्स हमें तब मिलते हैं जब हम अपने वेबसाइट को स्ट्रक्चर करके रखते हैं और समझते हैं कि कौन सी वेब पेज किस काम आने वाली है, और उसे उस तरह की कीवर्ड्स के साथ एसईओ करते हैं। अब आप समझेंगे कि तीनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग है। जैसा कि मैंने एग्जांपल में कहा कि कमर्शियल के केस में हम अपने कैटेगरी पेज को रैंक करा सकते हैं। जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड की बात हो रही है तो उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज को रैंक करा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप खुद ये सर्च टर्म डालकर चेक कीजिए गूगल पर, और आपको खुद वो चीजें दिखने लगेंगी कि दोनों में अंतर क्या है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।